वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माया शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। ये फ्रिक्शन चैप्टर से मैंने क्वेश्चन लाया है और दिस क्वेश्चन इज़ फॉर डिप्लोमा पर्सन, जो बच्चे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल डिसिप्लिन से लेकर के डिप्लोमा कर रहे हैं और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चाहे वो फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है और 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, कहीं पर भी अगर फ्रिक्शन चैप्टर है तो फ्रिक्शन चैप्टर से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। इसे आप देखें। क्वेश्चन सेज अ बॉडी ऑफ वेट 150 न्यूटन, बॉडी है 150 न्यूटन, इसका वेट है, लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। लेट अस सपोज एक बॉडी हमने अज्यूम कर लिया, दिस बॉडी इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। दिस बॉडी इज हैविंग इट्स वेट 150 न्यूटन, सो वेट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमने 150 न्यूटन शो किया है। दिस इज व्हाट वेट, वेट इक्वल्स टू W है, वेट 150 न्यूटन। नाउ फॉर विच म्यू, that is the coefficient of friction between plane upon which body is kept and the body itself, इस दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.70। दिस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट। So determine normal reaction. Now if the body is kept on a horizontal plane, horizontal surface, then due to its weight which is acting in downward direction, a normal force will also be act by the plane upon the body in upward direction. So ये normal reaction suppose R normal reaction है। So normal reaction R मैंने यहाँ पर show किया है। Here first normal reaction you have to find, given weight आपके पास दिया है W equals to 150 न्यूटन, horizontal plane for which mu coefficient of friction is given 0.7। normal reaction, let normal reaction मैंने assume किया R से, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। Second, limiting force of friction. Let us suppose limiting force of friction means what? Maximum force. Limiting force of friction, इसका मतलब है कि if we apply an external force, let us say P is the force applied, external. P क्या है हमारा? External force applied. External force applied. So when externally force is applied on the body externally along rightward, due to the contact between this body and surface upon which body is kept, a frictional force will act in the direction opposite to the direction of force applied, and always this force will act बिटवीन द कॉन्टैक्ट। मतलब ये जो आपका बॉडी है और ये आपका प्लेन है, दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। लेट सपोज F इज द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, सो F हमने क्या एज्यूम किया है? फ्रिक्शनल फोर्स। सो हम क्या करते हैं? F फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। सो दिस फ्रिक्शनल फोर्स अकॉर्डिंग टू द टेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन इट ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। So if the external force applied on the body in right direction, then force of friction will always act toward the left side, so that कि ये जो force of friction है वो applied force को counter act कर सके या इसे अपोज कर सके, इसके मोशन को हैम्पर कर सके। क्लियर? ओके, सुनो। अब देखिए टेंडेंसी ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स जो है वह डिपेंड करता है कि फोर्स ऑफ एक्सटर्नली फोर्स अप्लाइड, अगर हम फोर्स अप्लाइड की वैल्यू इंक्रीज करेंगे
तो फ्रिक्शनल फोर्स की भी वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दिस इज व्हाट सेल्फ जनरेटिंग नेचर होता है फ्रिक्शनल फोर्स की। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स की भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू हम बढ़ाए, फ्रिक्शनल फोर्स कॉरस्पॉन्डिंगली बढ़ता जाता है। बट अप टू ए सर्टेन लिमिट, जैसे ही बॉडी व्हेन बॉडी is about to move along the direction of force applied at that time, F यानी force of friction is called limiting friction। जब बॉडी इस स्टेज में पहुंचे कि वह अब जस्ट स्लाइड करे, जस्ट अबाउट टू मूव, सो एट दैट टाइम द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। सी द लिमिटिंग फ्रिक्शन जो फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स, इसमें क्या होता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। सो यहाँ से हम अगर इसको हम डिराइव करते हैं, इक्वल टू साइन देंगे, सो कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म म्यू आता है यहाँ, एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आर। यह एफ क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक अलग अलग है, हम लोग इसको थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी कवर किए हैं। सो आपके पास इसी की वैल्यू पूछ रहा है कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट, यानी पी की वैल्यू जो हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड सो दैट टू मूव इट, मिनिमम कितना फोर्स हमको चाहिए, यानी पी की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, एफ की भी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है और पी की भी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। सेकंड, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई के बारे में आपसे माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्या होगा कि एट द टाइम व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू मूव, उस टाइम में जो एंगल बनेगा किसके बीच में, एंगल बनेगा किसके बीच में, सो रिजल्टेंट और फ्रिक्शनल फोर्स का जो रिजल्ट होगा दोनों के बीच में, ये नेट रिजल्टेंट एफ नेट और रिएक्शन फोर्स के बीच में जो एंगल बनता है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर। और इसकी वैल्यू अगर हम टेंजेंट है, ये वाला आपका जो पार्ट है, अगर इसको हम जो है ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये जो फोर्स आएगा, फोर्स डायग्राम में इसकी वैल्यू एफ के बराबर होगा, ठीक है। सो यह आपका जो एंगल है, दिस एंगल के लिए ये आपका क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल दिस tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। सो ये आपका tan phi इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। सी एफ अगर आर को हम ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो म्यू के बराबर होगा, देयरफॉर phi इज इक्वल टू, इफ आई एम ट्रांसपोजिंग दिस tan इनटू राइट हैंड साइड, देन इट टेक्स tan इनवर्स म्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। नाउ लेट्स मूव वन बाय वन। सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज आर। सी इफ in equilibrium state, if I am drawing the free body diagram, then FBD जब हम बनाएंगे तो यह FBD किस तरह का दिखेगा, ये आपका बॉडी है, नॉर्मल रिएक्शन R इज एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन, वेट W इज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, which value is 150 न्यूटन, okay. Now force of friction is acting in leftward direction F and in rightward amount externally applied load है आपका P, क्लियर। तो ये आपके पास निकल गया फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब यहां से आप देखेंगे, सो आर के लिए अगर ये आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस या वाई डायरेक्शन में ऐसे करके लिखें, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 बिकॉज द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन।
सो यहाँ से हम बोला कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है आपका आर टेकन एज पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 और R equals to, if I am transposing this W into right hand side, then it takes plus W plus 0, that is W. Therefore R becomes, what is the value of W? We have 150, so 150 Newton. This is your answer for first bit. Normal reaction आपके पास फाइंड हो गया. Now यहाँ से मैंने बोला कि if you are multiplying this normal reaction with the coefficient of friction, then you will get the limiting friction for second bit. सेकेंड बिट आपके पास लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पूछा जा रहा था. लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सो एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आर, सो म्यू इज इक्वल टू 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 150 और ये भी आपका न्यूटन आएगा. सो इसकी वैल्यू इफ आई एम कैलकुलेटिंग देन 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 150 इट विल बी 105 न्यूटन. ये आपका लिमिटिंग, देयरफॉर एफ लिमिटिंग की वैल्यू निकल गया. नाउ थर्ड बिट आपसे पूछा था सेकंड बिट ओवर थर्ड बिट. हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट, हाउ मच अमाउंट मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट. इसका मतलब है कि यहाँ पर देखा जाए तो अबाउट टू मूव आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो P और F के कारण हो रहा है. ये P की वैल्यू निकालना है तो समेशन क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0. सो इन राइट वर्ड P इज एक्टिंग टेकन एज पॉजिटिव माइनस F. यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम से देखिए माइनस F इज इक्वल टू 0 और P हमको निकालना है, F को ट्रांसपोज कर दीजिए. देयरफॉर P इज इक्वल टू F की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 105 न्यूटन. दिस इज योर आंसर. क्लियर. एंड फोर्थ बिट माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पूछा जा रहा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड आई हैव टोल्ड यू एंगल ऑफ फ्रिक्शन हाउ फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू. tan इनवर्स म्यू पुट द वैल्यू ऑफ म्यू, tan इनवर्स म्यू वैल्यू 0.7 आई थिंक, यस 0.7. So it will give tan inverse 0.7. You will have 34.99 degree. This is your answer. So I have calculated all 4 bit which question says. In this question a body is kept on a horizontal surface having weight 150 Newton. So normal reaction, that is R, is acting in upward direction just opposite to the weight which is acting. And when we apply this, the mu is given, mu that is the coefficient of friction between the horizontal surface and the body. ठीक है. So if I am applying some amount of force externally, force is applied, then the body is not moving. Okay, body is not moving. If I am applying the force, value of the externally force applied is raised. अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं then force of friction is also raised because of its tendency, because of its nature. So if I am increasing the value of applied force, then force of friction will also increase itself. Now once again, if I am raising the value of applied force, then the force of friction will also raised. Once the body is standing, once the tendency of the body is to move, about to move, at that time maximum amount of the force of friction which is applied itself, which is generated itself is called the limiting friction. I have written here, when the body is about to move along the direction of the force applied, at that time force F, that is the frictional force, is called the limiting friction. So I have completed this question and बहुत सारे इसमें हमने include कर दिया थ्योरी पार्ट को. So आपको वीडियो कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा. So वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है, शेयर करने से दोस्तों में नॉलेज की शेयरिंग होगी, और अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो नए नए वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ आप तक आसानी से पहुंच जाएगा. और फॉर द मोर डिटेल, मोर कंटेंट मटेरियल आपको हासिल करने के लिए प्लीज़ कॉल करें. आपके पास नंबर दिया हुआ है और पूरे के पूरे मटेरियल आपके पास प्रोवाइड हो जाएगा. प्लीज़